हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ इस वीक ओपन होने वाला है। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा सेलो इंडिया का आईपीओ आया था, जहां पर हम सेलो के पेन्स काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो वहीं पर ही अगर मौका मिल रहा है तो फ्लेयर वाले भी बोले कि हम भी अपना आईपीओ लेके आ जाते हैं। और जहां पर फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लेके आ चुकी है अपना आईपीओ, जो आप सभी को पता है कि फ्लेयर्स के भी पेन हम सभी ने यूज किए हैं। तो इसकी कंपनी का जी आईपीओ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो जैसा कि हमारी रिसेंटली वीडियोस में भी बात हुई है कि वहां पर क्योंकि आईपीओ एक साथ इतने सारे आ रहे हैं, तो वहां पर हमें किस तरीके से कौन कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है और वहां पर अपना पैसा किस तरीके से एलोकेट करना है। बिकॉज आई नो हम सभी के पास एक लिमिटेड अमाउंट होने वाली है पैसे की, और इतने सारे आईपीओ में किस तरीके से लगाया जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो वहां पर जैसे कि मैंने अपनी बात करेगी, जहां पर मैं टाटा का आईपीओ, जिसे मैं दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करूंगा, शेयर होल्डर प्लस एचएनआई कैटेगरी में। फाइनल कुछ भी नहीं है, बट रैंकिंग वाइज पहली प्रेफरेंस मेरी इसमें जाती है अगर मुझे सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड जो आईपीओ आ जाता है गंदार का, और बाकी जो तीन आईपीओ है इरेडा, फ्लेयर राइटिंग और उसी के साथ साथ फेडरल फाइनेंशियल सर्विस का। तो वहां पर तीनों आईपीओ में से मुझे देखना पड़ेगा। बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जहां पर इरेडा और फ्लेयर राइटिंग वाले आईपीओ को मैं वहां पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। बिकॉज एचएनआई कैटेगरी में अगर अप्लाई भी करना हो तो वहां पर मेरे पास इतना फंड नहीं रहेगा कि मैं जहां पर भी एचएनआई में अप्लाई कर सकूं। तो वहां पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाला हूं। बट फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम कंपनी की बात कर लेते हैं, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लेके आ रहा है अपना जो आईपीओ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फ्लेयर्स कंपनी हम सभी ने यूज करी है, बच्चे से लेके बुजुर्ग पर्सन ने इनके पेन को यूज किया ही होगा। ऑब्वियसली ये आईएसओ सर्टिफाइड होने वाले हैं, आप जहां पर चेकआउट कर सकते हो। बट अगर हम मेनली बात करते हैं तो इनका काम होने वाला है राइटिंग इंडस्ट्रीज में, जहां पर ये सेवरल ब्रांड्स के पेन्स बनाती है, जहां पर आप चेक कर सकते हो फ्लेयर, होसर, पियरी कार्डिन, फ्लेयर क्रिएटिव, फ्लेयर हाउसवेयर एंड द जूक्स। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से सेलो इंडिया कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती थी, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम करती थी, और वहां पर उनका हाउस वेयर प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते थे। तो उसी तरीके से फ्लेयर राइटिंग भी रिसेंटली इस एरिया में भी एंटर हो चुकी है, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एक डाइवर्स रेंज ऑफ हाउसवेयर प्रोडक्ट्स, जहां पर आ जाते हैं कैसरोल्स, बोटल्स, स्टोरेज कंटेनर, सर्विस सोल्यूशन, क्लीनिंग सोल्यूशन, बास्केट एंड पेपर बिन्स। और इनका जो एक्सपेंशन जब पॉसिबल हुआ है इनकी एक सब्सिडरी के द्वारा, FWEPL के द्वारा। यानी कि अगर हम बात करते हैं अब ये कंपनी सिर्फ पेन तक सीमित नहीं रही है, और इन्होंने भी अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, जो हमारे पास इस कंपनी के रिलेटेड एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सभी आईपीओ 22 नवंबर को खुलने वाले हैं, सिवाय IREDA के जो 21 नवंबर को ओपन होगा। क्लोज होगा 24 नवंबर को, अलॉटमेंट मिलेगी 30 नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 दिसंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 4 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 दिसंबर की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। इसका प्राइस बैंड जो होने वाला है 288 टू ₹304 का, और उसी के साथ साथ 49 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज रहेगा 593 करोड़ का। अगर आप सेलो इंडिया का चेकआउट करते हैं, क्योंकि अभी वो रिसेंट में आईपीओ आया था और सेम तरीके की कंपनीज होने वाली है, तो वहां पर एक तो उनका आईपीओ का साइज काफी बड़ा था, और वहां पर उसी के साथ साथ वो आईपीओ पूरा का पूरा था ओएफएस। बट जहां पर इन्होंने थोड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का भी रखा है, और बाकी रिमेनिंग रहने वाला है ओएफएस। मतलब कि अगर हम सेलो वर्ड से इनको कंपेयर करते हैं तो वहां पर जो फ्रेश इशू आए, ये हमारे पास मेन पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। एक तो साइज तो छोटा है ही, ये तो पॉजिटिव पॉइंट होने ही वाला है, और उसी के साथ साथ अप्रोक्स 50% से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। ओएफएस है वो नेगेटिव पॉइंट है, बट फ्रेश इशू भी है, जिस पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल का 35% का, और एचएनआई का 15% का। उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट 49 शेयर्स का होने वाला है,
जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,896 रुपीज की। रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ भी इजिली ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर हम ज्यादा एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनई में अगर हम बात करते हैं तो 14 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,544 रुपीज की। बिग एचएनई में 68 लोड्स के लिए जहां पर अमाउंट पड़ेगी 10,12,928 रुपीज की। उसी के साथ साथ अगर हम प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो जहां पर आप प्रमोटर्स के नाम स्टडी कर सकते हो। कुबीलाल जुगराज राठौड़, विमल चंद जुगराज राठौड़, राजेश कुबीलाल राठौड़, मोहित कुबीलाल राठौड़ एंड मिस्टर सुमित राठौड़ ये कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू था 97.49% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 79.21% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर डिस्कस करने की कोशिश करें, तो जहां पर टोटल सेल्स 480 करोड़ थे 31 मार्च 2021 में, जो इंक्रीज होते होते 684 करोड़ तक पहुंच चुके हैं 2023 में। अगर हम 30 जून में देखते हैं तो 765 करोड़ के हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 310 करोड़ थे 2021 में, जो इंक्रीज होते होते 954 करोड़ के पहुंच चुके थे 2023 में। और रिसेंटली देखते हैं तो 248 करोड़ के अच्छी ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रोक्स 1 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, जो इंक्रीज होते होते काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है 118 करोड़ तक पहुंच चुका है, जहां पर हमें काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 32 करोड़ का प्रॉफिट हमें इस रिसेंटली देखने को मिला है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 470 करोड़ के रिसेंट में, रिजर्व एंड सरप्लस 423 करोड़ के, और टोटल बोरिंग्स 126 करोड़ की देखने को मिल रही है। बोरिंग्स देखते हैं तो 2021 से 2023 में हमें कम होते हुए देखने को मिली थी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट ओवरऑल में देखते हैं तो इतनी ज्यादा बोरिंग्स इनके पास नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जहाँ फाइनेंशियल में फिर से हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और ये भी हमारे पास A1 क्लास के फाइनेंशियल्स रहने वाले हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर इनको अपनी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है, जहां पर इनको राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही चाहिए वो फैक्ट्री, जो गुजरात में इन्होंने डेवलप करनी है। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए इनको फंडिंग। थर्ड, फंडिंग चाहिए इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, इनकी सब्सिडरीज के लिए। सेकंड, इनको अपनी रीपेमेंट करनी है लोन्स वगैरह की, तो वहां पर भी ये पैसा यूज होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पी रेशियो निकल कर आती है 24 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3204 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.17% की, काफी जबरदस्त। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 31.24% की, ये भी काफी जबरदस्त। डेट टू इक्विटी रेशियो नाम मात्र 0.26, कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस 12.66 का, ओके ओके हम कह सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.17% का, जो भी हमें काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में भी हमें काफी अच्छा जहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिली। हालांकि ईपीएस हल्का सा कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि हमें वहां पर दिक्कत हो। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी जाकर देखते हैं तो लिंक लिमिटेड, जिसका पी निकल कर आता है 33.50 का, कोक्यो कैमिलन जिसका पी निकल कर आता है 56.82 का। सैलो वर्ड का पी क्या था, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि रिसेंट का ही आईपीओ है, तो ये एक तरीके का आप अपने लिए होमवर्क समझ सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम पी वाइज देखते हैं तो इनके पी से तो ये सस्ता आ रहा है। बट अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी ने अच्छी वैल्यूएशन मांगी है इस आईपीओ की। अगर हम बात करते हैं कि आईपीओ सस्ता आ रहा है, सस्ता नहीं आ रहा है, अगर हम कहें कि ज्यादा महंगा आ रहा है तो इतना महंगा भी नहीं आ रहा है, बट हाँ ओके ओके टू स्लाइटली हाई प्राइस पर ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 22% का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है। मेन प्रॉब्लम इस वीक हमें यही आने वाली है कि किस तरीके से वहां पर एचएनआई की तरफ से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो उसी बेस पर ही वहां पर हमारा फाइनल डिसीजन बनेगा हर आईपीओ में। देखो, चाहे हमारा माइंडसेट क्लियर है कि टाटा की वैल्यूएशन ठीक है, गंधार आईपीओ की वैल्यूएशन ठीक है, बट बाकी 3 आईपीओ में हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन में दिक्कत देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मांग लिया है, बट हाँ एज कम्पेयर टू अगर हम उन दोनों आईपीओ की बात करते हैं गंधार और टाटा की, तो यहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव में इन्होंने हाईली वैल्यूएशन डिमांड की है। तो हमें वहां पर, तो चाहे वहां पर मेरा डिसीजन क्लियर है कि चाहे पहले नंबर पर मुझे टाटा अप्लाई करना ही है, चाहे मुझे दूसरे नंबर पर गंधार अप्लाई करना ही है, बट ये करना ही है, कंफर्म नहीं है। फाइनल डिसीजन फाइनल डे पर ही बनेगा। तो वहां पर
मैं अपना डिसीजन आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी जो भी 3 आईपीओ उनमें किस तरीके से मुझे किस-किस में पैसा एलोकेट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फंड को सही तरीके से एलोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो उस पॉइंट का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, या आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।